आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, आज से ही नवरात्रि का भारतीय शक्ति का एक पावन पर्व शुरू हो गया है, जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। यह 9 दिन आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति प्राप्ति के प्रतीक माने जाते हैं। आज है पहला नवरात्रा जिसमें शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। आज मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी। वैसे आगे मैं 5 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने मंदिर की सफाई तो कल कर दी थी, लेकिन आज मैंने अपनी जो मेरी मूर्तियाँ हैं उनके मैंने वस्त्र चेंज करने थे, उनको साफ़ करके अच्छे से लगाना था और फिर पूजा अर्चना करनी थी। पहले मैं सुबह जल्दी उठी, मैंने नहाई, सिर धोया और फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में। मैंने मंदिर में साफ़ कपड़ा बिछाया और जो माता रानी की मूर्ति थी उनको नए वस्त्र पहनाए, उनको तैयार किया और नई जो मैं कल सामान लेकर आई थी मार्केट से, चुन्नी वगैरह वो सब पहनाई। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भी नए वस्त्र पहनाए। साईं बाबा की भी मूर्ति है मेरे पास, उसको भी नए वस्त्र पहनाए और मंदिर को मैंने अच्छे से तैयार कर दिया। अब मेरा मंदिर पूजा के लिए तैयार हो चुका था और इतने में मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, वो भी नहाकर आ गए थे। फिर उन्होंने भी मेरे साथ पूजा वगैरह की। तो ये पहला नवरात्रा शैलपुत्री का होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री का पहला का जन्म जो था उसमें नाम उनका सती था। उन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न करने के कारण योग निद्रा में स्वयं को भस्म कर दिया। अगले जन्म में ही राजा हिमालय की पुत्री के रूप में वह फिर से अवतरित हुई और शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। शास्त्रों में कहा जाता है कि सबसे पहले घर के पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए। मूर्ति को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं और पुष्प अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं और माँ को भोग लगाएं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही करा। पहले हमने मतलब घर की पूजा जो मैंने तो वो तो कल साफ़ कर दिया था। आज वस्त्र पहनाकर सभी मूर्तियों को अच्छे से तैयार कर दिया। फिर मैंने घट स्थापना की। मैं वैसे खिचड़ी नहीं बीजती क्योंकि मेरे यहाँ ससुराल में खिचड़ी नहीं बीजी जाती। ये देखो, मैं बहुत ही प्यारी ड्रेस और चुन्नी लेकर आई थी लाल रंग की, बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और मैंने माँ को ये चुन्नी पहनाई। और फिर मैं आपको बता रही थी कि मैं घट स्थापना की। मैंने उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला और एक छोटी इलायची, थोड़ा सा गंगा जल भी डाला मैंने। और ये देखो, ये मेरे लड्डू गोपाल इधर तैयार हो चुके हैं और मेरा मंदिर अब पूरा सज चुका है। बस थोड़ी सी मुझे अब लाइट ठीक करनी है। लाइट थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रहा है ख़राब हो गई, अच्छे से जल नहीं रही थी। दोस्तों, जैसे मैं आपको माँ शैलपुत्री के बारे में बता रही हूँ कि माँ शैलपुत्री की उपासना करने से मन हमारा स्थिर होता है और आत्मबल बढ़ता है। यह दिन साधकों के लिए विशेष होता है क्योंकि इसी दिन से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और ये मेरे इधर हस्बैंड आकर आ गए थे, तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर मंदिर की पूजा की सारी तैयारी की। हमने दोनों जोत जलाई और दोनों ने पूजा अर्चना और आरती करी और हमें बहुत आनंद आया है सब करके। और नवरात्रे जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह चारों तरफ बहुत ही रौनक रहती है। और ऐसे हमारे अपार्टमेंट में एक महिला सत्संग ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे सत्संग होता है डेली, कीर्तन, पूजा अर्चना और आरती होती है और साथ में ही भंडारा होता है। बहुत ही रौनक लगी रहती है ये 9 दिनों में। और साथ में ही ड्रेस कोड होता है, जैसे जो झंडे वाला मंदिर में या कहीं मंदिर में ड्रेस होती हैं, वही ड्रेस हम सब लोग मिल माता को भी पहनाते हैं। भवन को उसी रंग से सजाते हैं और सब लोग महिलाएं भी वही रंग के वस्त्र पहनती हैं।
इधर हम दोनों की पूजा हो गई थी पूरी। हमने पूजा करने के बाद अपनी आरती वगैरह करी और मैंने कहा चलो, हस्बैंड तो उठ गए थे, मैं कहा चलो एक भजन बोल लिया जाए। तो फिर मैंने भजन बोला कि माँ अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, नजर उतारू मैया की, कहीं मैया को नजर ना लग जाए। माँ के बहुत ही प्यारे प्यारे भजन होते हैं जिनको गाकर और सुनकर बहुत आनंद आता है। फिर मैं रसोई में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। मैंने आज नाश्ते में बनाया, ये मैं सिंगाड़े का आटा लेकर आई थी, तो उसके पकोड़े जो कि मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, तो मैंने आलू और पनीर के पकोड़े बनाए, साथ में दही में खीरे का रायता डाला और फिर वो हम दोनों ने खाया। और हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे 9 दिन कीर्तन होता है, एक सत्संग भवन बना हुआ है उसमें, तो वहाँ पर आज कीर्तन था जो कि शाम के समय होता है। फिर वहाँ पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, दुर्गा कवच पढ़ते हैं और माँ के भजन बोलते हैं और फिर उस बहुत ही आनंद आता है। फिर भजनों के साथ साथ हम सब अपना डांस भी करते हैं, झूमते हैं, डांडिया खेलते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा लगता है। दरबार में सब माँ के भजनों पे सब झूम झूम के नाच रहे थे और अपना आभार प्रकट कर रहे थे। दोस्तों, नवरात्रि का यह पर्व हमें शक्ति, धैर्य और सकारात्मकता की प्रेरणा देता है। माँ शैलपुत्री का स्मरण कर हम अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आप सभी को प्रथम नवरात्रि की मंगल कामनाएं। जब हम भक्ति और शक्ति का संतुलन साथ लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कीर्तन समापन के बाद माता रानी का भंडारा होता है, जिसमें जो व्रत का ही पूरा सामान बनता है, जैसे व्रत की पूरियाँ, आलू, पेठे की सब्जी और खीरे का रायता, और साथ में प्रसाद मिलता है, खीर, तो जो कि बहुत ही स्वाद होता है। प्रसाद और भंडारा तो वैसे हर जगह बहुत ही स्वाद बनता है। और इसी तरह दोस्तों, हमारे ये 9 दिन बहुत हंसते खेलते भक्ति करते हुए निकल जाते हैं, बहुत ही आनंदमयी। दोस्तों, हम इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरें। माँ की भक्ति हमें सदा शक्ति और सफलता प्राप्त करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय दोस्तों।